एनडीए की सरकार बन चुकी है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। और जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार भारत सरकार मुस्लिम मुक्त क्यों हो गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो नारा दिया था वो तो सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो अब 2024 के चुनाव होने के बाद भारत सरकार को ही मुस्लिम मुक्त कर दिया है। हालांकि इसको लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और अब कहीं ना कहीं मुस्लिम भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर अलग अलग तरफ दे रही है और कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर ही मंत्री बनाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आप भी जानते हैं। तो लोग सवाल उठा रहे कि कहीं ना कहीं क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं शायद, क्योंकि संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अब की बार तो वैसे भी खुद पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो ऐसा संभव है ही नहीं। अब आपको बताते कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से अब नई सरकार का गठन हो चुका है। मोदी की नई सरकार एक बार फिर से देश के लिए काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते कि आजादी के बाद ऐसा एक बार ही यानी कि 2024 में ही पहली बार हुआ है कि भारत की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। यह ऐतिहासिक घटना 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद हुई है। भारतीय राजनीति में यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक हर सरकार में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व होते आया है, लेकिन अब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में यह पहली बार हो रहा है कि कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस नई सरकार में मुस्लिम मंत्री की अनुपस्थिति ने कई राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में भी देख रहे हैं कुछ लोग, और इसके संभावित सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस बदलाव के चलते विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया को सबके सामने रखा है। कई नेताओं ने इस निर्णय को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल का कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन योग्यता और आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है और यह किसी भी विशेष समुदाय के प्रति पक्षपात को नहीं दर्शाता है, ऐसा जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है। बता दें कि इस बार 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को टिकट जरूर दिया था, जो कि चुनाव हार गए, मुख्तार अब्बास नकवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अब तक के आखिरी मंत्री है। 2024 की बात करें तो उस वक्त मोदी सरकार में 3 मुस्लिम कैबिनेट मंत्री थे, जिनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी 2022 तक मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। यहीं अगर बात करें कि बाकी धर्म के लोगों की, तो इस बार कैबिनेट में सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस स्थिति को लेकर न सिर्फ देश के विपक्ष दलों का बल्कि मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी प्रतिक्रियाओं को जाहिर किया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह निर्णय भारतीय समाज के बदलते रुझानों का प्रतीक है, जबकि अन्य इसे सामुदायिक प्रतिनिधित्व की कमी के रूप में देख रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव भारतीय राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव डालता है और भविष्य में सरकार किस प्रकार इन मुद्दों को संबोधित करती है। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर यह भी दावा कर रहे हैं कि यह एक हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत का कदम है कि भारत की सरकार मुस्लिम मुक्त हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि संविधान इसकी कोई भी इजाजत नहीं देता और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह हम बचपन से शायद तीसरी चौथी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिरकार भारत की सरकार मुस्लिम मुक्त क्यों हुई है, और इसको लेकर लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार आगे आने वाले दिनों में इसके परिणाम क्या होंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए सच की आवाज। धन्यवाद।